गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया उसका हेडिंग क्या है? एन अनप्रोडक्टिव आइडिया ऑन यूपीज न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी। तो अभी जो उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने एक उत्तर प्रदेश के लिए न्यू पॉपुलेशन जो नई जनसंख्या नीति है उसकी घोषणा की है। तो इसके बारे में दिया गया है पूरा एडिटोरियल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, आप ज़रूर करके इसको पढ़िएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला वर्ड है एडिटोरियल का वो है कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब होता है गर्भ निरोधक दवा या कोई गर्भ निरोधक उपाय करना, उसे बोला जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव। A contraceptive method or device is used to prevent pregnancy, that is called contraceptive. Synonyms आप देख सकते हैं: birth control pill, preventive और prophylactic. prophylactic है ये, prophylactic. birth control pill, preventive और prophylactic. इसके synonyms है, antonyms है advantage, hazard और unprotective. एडवांटेज, हैजर्ड और अनप्रोटेक्टिव इसके एंटोनिम्स है कॉन्ट्रासेप्टिव वर्ड के। एग्जांपल आप देख सकते हैं: कॉन्ट्रासेप्शन इज चीपर देन प्रेगनेंसी। कि जो कॉन्ट्रासेप्शन, जो इस तरह के गर्भ निरोधक जो उपाय हैं, दवाइयां हैं, ये मतलब सस्ती होती है एज कम्पेयर टू प्रेगनेंसी के। मतलब प्रेगनेंसी से ये चीज़ भली, इसके बारे में बोली गई है बात। अगला हमारा जो शब्द है वो है मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मोर्टेलिटी का मतलब होता है किसी एक जगह पर मरने वालों की संख्या या मृत्यु दर से इसका मतलब होता है मोर्टेलिटी का। द मोर्टेलिटी इज इन अ पर्टिकुलर प्लेस और सिचुएशन इज द नंबर ऑफ पीपल हु डाई इज कॉल्ड मोर्टेलिटी। सिनोनिम्स है डेथ, फैटेलिटी, डाइंग, डेथ रेट। एंटोनिम्स है इमॉर्टेलिटी, लाइफ, बर्थ और इटर्निटी। एग्जाम्पल देख लीजिए: द नेशंस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हैज रीच्ड अ रिकॉर्ड लो। कि जो देश की है इन्फेंट, जो बच्चे होते हैं, उनकी जो मृत्यु दर है वो बहुत कम स्तर पर, बहुत कमी उसमें आ चुकी है, उसकी दर काफी कम हो चुकी है। अगला हमारा शब्द है नॉटी। नॉटी वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। नॉटी का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसा कोई काम जो बेहद प्रॉब्लमेटिक हो, बहुत ज्यादा पेचीदा होना, जटिल होना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होना, उसे बोला जाता है नॉटी। A knotty problem is complicated and difficult to solve is called knotty. Synonyms आप देख सकते हैं: complex, complicated, involved और difficult. Antonyms है royal, simple, easy और straight. Example देख लीजिए: The new management faces some knotty problems. कि जो नई मैनेजमेंट थी उनको फेस करना पड़ा कुछ एक पेचीदा, बहुत जटिल जो प्रॉब्लम्स थी उनको फेस करना पड़ा जो नई मैनेजमेंट थी। अगला हमारा शब्द है मलिंग। मलिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। मलिंग का मतलब होता है किसी बात के बारे में, किसी चीज के बारे में विचार करना, या हम एक और संदर्भ में बोल सकते हैं जो घोड़े खच्चर होते हैं उनको हाँकने के लिए भी उनको हाँकना, उन्हें भी बोला जाएगा मलिंग, उसे भी बोला जाता है मलिंग। एडिटोरियल में इसका यूज हुआ है विचार करने की सेंस में। इफ यू मल समथिंग यू थिंक अबाउट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर डिसाइडिंग व्हाट टू डू इज कॉल्ड मलिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं: कंक्लूजन, डेलिब्रेटिंग, कंटेम्पलेट और मेडिटेट। कंक्लूजन, deliberating, contemplate और meditate. Antonyms है abandon, dismiss, disregard और forget. मलिंग के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं: Infosys founders are mulling to sell their stake. जो Infosys के फाउंडर हैं वो अपना जो हिस्सा है, शेयर है, स्टेक है, वो उसको सेल करने का, बेचने का प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं इस तरह से। अगला हमारा शब्द है डिनाउंस्ड। डिनाउंस्ड वर्ड यहाँ पे ना वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिनाउंस्ड का मतलब होता है किसी तरह से कोई निंदा करना, आलोचना करना, या किसी पे किसी तरह का कोई आरोप लगाना, किसी का क्रिटिसिज्म करना, निंदा करना, उसे बोला जाएगा डिनाउंस्ड। इफ यू डिनाउंस अ पर्सन और एन एक्शन यू क्रिटिसाइज देम सेवियरली एंड पब्लिकली बिकॉज यू फील स्ट्रांगली दैट दे आर रॉन्ग और इविल। डिनाउंस्ड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं: क्रिटिसाइज्ड, कंडेम्ड, एक्यूज्ड और ब्लेम्ड। एंटोनिम्स है अक्लेम्ड, अप्रूव्ड, ऑनर्ड और प्रेज्ड। एग्जाम्पल देख लीजिए: आनंद महिंद्रा हैड डिनाउंस्ड वेबिनार्स इन अ ट्वीट अ फ्यू डेज अगो। कि जो आनंद महिंद्रा है, ये बहुत बड़े उद्योगपति हैं आनंद महिंद्रा। आनंद महिंद्रा ने क्या किया, एक ट्वीट के जरिए क्या किया, जो वेबिनार ऑनलाइन, उसका क्या किया, उन्होंने निंदा की, आलोचना की। अगला हमारा शब्द है इम्पेंजिंग। इम्पेंजिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इम्पेंजिंग का मतलब होता है किसी से किसी क्रिया
किसी काम का किसी दूसरे काम पर प्रतिकूल प्रभाव होना, या हम बोल सकते हैं इन्फ्लुएंस करना, किसी को प्रभावित करना स्थिति को, उसे बोला जाएगा इम्पेंजिंग। स्थिति को या किसी पर्सन को, किसी भी चीज को, दैट इज कॉल्ड इम्पेंजिंग। समथिंग दैट impinges on you affects you to some extent is called impinging. Synonyms आप देख सकते हैं infringe, affect, influence और affecting. Antonyms है avoid, check, deny और hinder. Hinder इसके antonyms है impinging word के। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं आई एम नॉट गोइंग टू लेट माई जॉब इम्पिंज ऑन माई होम लाइफ, कि मैं अपनी जो नौकरी है जहाँ मैं काम करता हूँ उसका ज़रा सा भी प्रभावित नहीं होने दूंगा, मैं अपनी जो मेरी गृहस्थी है, घर की जो लाइफ है, उस पर मैं उसका प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ने दूंगा। जिसके रिगार्डिंग मैं अपनी जॉब जो मैं काम कर रहा हूँ उसका प्रभाव मैं अपनी घरेलू जिंदगी पर बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। अगला हमारा शब्द है एम्पेरिकल। एम्पेरिकल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एम्पेरिकल का मतलब होता है ऐसी कोई बात है जो कि मतलब कुछ एक प्रयोग किए गए हैं या जो प्रैक्टिकलिटी हो, जिसमें जो कि ख्याली पुलाव पे ना आधारित हो, मतलब जिसमें व्यवहारिकता होना, प्रैक्टिकलिटी होना, अनुभव पर आधारित, प्रयोगों पर आधारित, उसे बोला जाता है एम्पेरिकल। एम्पिरिकल एम्पिरिकल एविडेंस और स्टडी रिलाइज ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रेदर देन थियरीज इज कॉल्ड एम्पिरिकल। एम्पिरिकल के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल, एक्सपेरिमेंटल, ऑब्जर्व्ड और टेंटेटिव। प्रैक्टिकल, एक्सपीरियंशियल, माफ कीजिएगा एक्सपेरिमेंटल नहीं है, एक्सपीरियंशियल है ये, एक्सपीरियंशियल, ऑब्जर्व्ड और टेंटेटिव। एंटोनिम्स है थ्योरेटिकल, हाइपोथेटिकल, स्पेकुलेटिव और अनऑब्जर्व्ड। थ्योरेटिकल, हाइपोथेटिकल, स्पेकुलेटिव और अनऑब्जर्व्ड इसके एंटोनिम्स है एम्पिरिकल वर्ड के। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं देयर इज नो एम्पिरिकल एविडेंस टू सपोर्ट हिज थीसिस, कि जो उसकी थीसिस है उसको मतलब जो सपोर्ट करने का कोई भी एक प्रयोग, उसकी जो थीसिस है वो किसी भी तरह के प्रयोगों पर आधारित नहीं है, तो वो क्या है, एक व्यवहारिकता उसमें बिल्कुल भी नहीं है। देयर इज नो एम्पेरिकल एविडेंस मतलब उसके व्यवहारिकता होने का कोई भी प्रमाण नहीं है, जो उसकी इस तरह के कोई सबूत नहीं है जो उसकी थीसिस को जो है वो सपोर्ट करे। अगला हमारा शब्द है कोर्सिव। कोर्सिव वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कोर्सिव का मतलब होता है बलपूर्वक, शक्ति के साथ किसी भी तरह के व्यूज को या कोई इस तरह के कोई नियम या कानून है उसको थोपना या अपनाना, इस तरह के मेजर्स, इस तरह के स्टेप्स लेना जो कि सख्त हो, बलपूर्वक के साथ लिए जाए, शक्ति के साथ लिए जाए, कठोरता के साथ लिए जाए, उन्हें बोला जाता है कोर्सिव। Coercive measures are intended to force people to do something that they do not want to do is called coercive. Synonyms आप देख सकते हैं violent, 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 forcible, compulsory और forceful. Violent, forcible, compulsory और forceful. Coercive के antonyms है powerless, conditional, constitutional और accountable. इसके antonyms हैं coercive word के। Example आप देख सकते हैं authority is डायरेक्शनल इंस्टेड ऑफ कोर्सिव, की जो अथॉरिटी है, जो अथॉरिटी में लोग बैठे हैं, उनका काम जो है वो मतलब कड़ाई के साथ मतलब नियमों का पालन करवाना नहीं, बल्कि एक डायरेक्शनल होना चाहिए, एक सूचना के रूप में होना चाहिए उनका कार्य जो होता है। अगला हमारा शब्द है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है किसी से किसी तरह का कोई भेदभाव करना, पक्षपात करना, किसी की ज्यादा ही तरफदारी करना, उसे बोला जाता है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन इज the practice of treating one person or group of people less fairly or less well than other people or groups is called discrimination. Synonyms आप देख सकते हैं discernment, judgment, unfairness और bigotry. Antonyms है fairness, indifference, tolerance और integration. Example आप देख लीजिए discrimination against women is not allowed, की जो महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण तरीका है, पक्षपातपूर्ण तरीका है, वो बिल्कुल भी मान्य नहीं है, उसे अलाउ नहीं किया जाएगा। अगला हमारा शब्द है डिजर्नेबल। डिजर्नेबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डिजर्नेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो एकदम बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे, साफ तौर पर, समझने में कोई किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, जो समझने योग्य हो, उसे बोला जाएगा डिजर्नेबल। If something is discernible, you can see it or recognize that it exists is called discernible. Synonyms आप देख सकते हैं evident, visible, perceptible और observable. Evident, visible, perceptible और observable. Antonyms है indistinct, invisible, unnoticeable और unrelatable. Indistinct, invisible, unnoticeable और unrelatable इसके एंटोनिम्स हैं डिजर्नेबल वर्ड के। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं फार अवे द आउटलाइन ऑफ द आइलैंड इज जस्ट डिजर्नेबल, कि बहुत दूर से भी जो आइलैंड थी उसकी जो साइड की रेखाएं होती हैं वो बिल्कुल एकदम प्रत्यक्ष तौर पे, साफ तौर पे
देखी जा सकती थी, वो नोटिस की जा सकती थी। अगला हमारा शब्द है सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सब्सटेंटिव का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो कि मूल रूप से आवश्यक हो, वास्तविक हो, एकदम मौलिक हो, एकदम जरूरी हो, एसेंशियल हो, उसे बोला जाता है सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव नेगोशिएशंस और इश्यूज डील विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेंट्रल एस्पेक्ट्स ऑफ अ सब्जेक्ट इज कॉल्ड सब्सटेंटिव। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एसेंशियल, सिग्निफिकेंट, रियल और टेंजिबल। एंटोनिम्स है इनएसेंशियल, मीनिंगलेस, प्रोसीजरल और ऑक्सिलरी। इसके एंटोनिम्स हैं सब्सटेंटिव वर्ड के। एग्जांपल आप देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप आस्क्ड द WHO टू कमिट टू मेजर सब्सटेंटिव इम्प्रूवमेंट्स विद इन द नेक्स्ट 30 डेज। कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने WHO को बोला कि वो मतलब इम्प्रूवमेंट के लिए, मौलिक जो सुधार है उसके इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ एक कदम, मतलब अगले 30 दिनों में कुछ एक कदम उन्हें उठाने चाहिए, उन्हें उठाने के लिए बोला। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें इस तरह से काम करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने उनको कहा, बोला। यहां से हमारा दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है। दूसरे एडिटोरियल का हेडिंग आप देख ही रहे हैं, रिडम्पशन रोड ऑन यूरो 2020। तो ये आज भी स्पोर्ट्स से मोटिवेटेड है। यूरो कप के बारे में बातें कही गई हैं, जरूर करके आप इसको भी पढ़िएगा, क्योंकि इटली ने यूरो कप ये जीत लिया है इंग्लैंड को हराकर। तो इसके बारे में बातें कही गई हैं, जरूर करके इसको भी पढ़ लीजिएगा आप। पहला जो इसका वर्ड है दूसरे एडिटोरियल का वो है रिप्लीट। रिप्लीट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रिप्लीट का मतलब होता है भरा हुआ होना, एकदम परिपूर्ण होना, भरपूर होना किसी चीज से, उसे बोला जाएगा रिप्लीट। टू बी रिप्लीट विद समथिंग मीन्स टू बी फुल ऑफ इट इज कॉल्ड रिप्लीट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं फुल, सेशिएटेड, फिल्ड और अबंडेंट। फुल, सेशिएटेड, फिल्ड और अबंडेंट। एंटोनिम्स है एम्प्टी, फेमिस्ट, बैरन और स्टार्व्ड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द हार्बर वॉज रिप्लीट विद बोट्स। जो बंदरगाह था वो कैसा था, बिल्कुल एकदम नाव से बिल्कुल भरा पड़ा था, भरा हुआ था नाव, नौकाएं, नाव के साथ। अगला हमारा शब्द है डॉगमेटिक। डॉगमेटिक वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डॉगमेटिक का मतलब होता है एकदम कट्टरपंथी होना, कट्टरवादी होना, अपनी बात पे अड़े रहना, हठी होना, हठधर्मी होना, उसे बोला जाता है डॉगमेटिक, या इस तरह के व्यूज रखना, दैट इज कॉल्ड डॉगमेटिक। इफ यू से दैट समवन इज डॉगमेटिक, you are critical of them because they are convinced that they are right and refuse to consider that other opinions might also be justified is called dogmatic. Synonyms आप देख सकते हैं assertive, authoritarian, imperious और dictatorial. Assertive, authoritarian, imperious और dictatorial. Antonyms है flexible, ambiguous, dubious और amenable. Flexible, ambiguous, dubious और amenable, इसके antonyms है dogmatic word के। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मेनी राइटर्स एट दिस टाइम हेल्ड रिजिडिटी डॉगमेटिक व्यूज। कि जो बहुत सारे इस समय जो राइटर्स हैं वो किस तरह के विचार रख रहे हैं, बहुत ही कठोरता पूर्वक, हठ धर्मी पूर्वक जो है वो विचार रख रहे हैं। अगला हमारा शब्द है वर्व। वर्व वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। वर्व का मतलब होता है एकदम जोश से भरे होना, उत्साह से भरे होना, ऊर्जावान होना, जीवंतता के साथ, दैट इज कॉल्ड वर्व। Verve is lively and forceful. Enthusiasm is called verve. Verve के synonyms आप देख सकते हैं energy, spirit, enthusiasm और vigor. Energy, spirit, enthusiasm और vigor. Antonyms है laziness, lethargy, dullness और fatigue. इसके antonyms है verve word के। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, she is so full of verve and vigor, कि वो कैसी है, एकदम बिल्कुल जोश और उत्साह से एकदम से वो ऊर्जावान है, भरी हुई है। अगला हमारा शब्द है न्यूज। न्यूज वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। न्यूज का मतलब होता है अपनी जो हमारी कॉमन सेंस होती है, हमारे दिमाग, बुद्धि या हमारी जो समझ होती है, उसे बोला जाता है न्यूज। मतलब कॉमन सेंस इज कॉल्ड न्यूज। न्यूज के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, साइक, माइंड, ब्रेन और कॉमन सेंस। साइक, माइंड, ब्रेन और कॉमन सेंस। एंटोनिम्स है क्रेजीनेस और मैडनेस। एंटोनिम्स है न्यूज वर्ड के। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, शी हैज ग्रेट सोशल न्यूज, की उसके पास बहुत अधिक जो क्या है, ग्रेट सोशल न्यूज है, मतलब इस तरह की क्या उसके पास कॉमन सेंस है। अगला हमारा शब्द है अर्ज। अर्ज वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अर्ज का मतलब होता है किसी तरह की कोई गलती करना, भूल करना या गलती होना, जानबूझकर करना या गलती होना, किसी तरह की कोई भूल होना, गलती करना, उसे बोला जाता है अर्ज। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, टू बी और डू रॉन्ग और to make mistakes is called urge. Urge के synonyms है misjudged, stumbled, blundered और misapprehended.
misjudged, stumbled, blundered और misapprehended। इसके सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स है darted, dashed और heard। इसके एंटोनिम्स हैं erred, word के। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, he erred in construction due to his illness, कि उसने क्या किया, अपनी बीमारी के कारण क्या किया, कंस्ट्रक्शन वर्क करता था कहीं पे, तो उसने क्या किया, उसमें गलती कर दी, भूल कर दी कंस्ट्रक्शन वर्क करने में, ड्यू टू इलनेस, बीमारी के कारण। और आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है थेरोपेटिक। थेरोपेटिक यहाँ एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। थेरोपेटिक वर्ड का मतलब होता है तनाव से एकदम मुक्त होने वाला, ऐसा कोई चीज जो हमें एकदम तनाव से मुक्त कर दे, हमें थोड़ी सी राहत दिला दे, शांति हमें महसूस करवाए, उसको बोला जाता है थेरोपेटिक। इफ समथिंग इज थेरोपेटिक इज इट हेल्प्स यू टू रिलैक्स और फील बेटर अबाउट थिंग्स, एस्पेशली अबाउट अ सिचुएशन दैट मेड यू अनहैप्पी, इज कॉल्ड थेरोपेटिक। थेरोपेटिक के सिनोनिम्स हैं हीलिंग, रेमेडियल, रिस्टोरेटिव और क्यूरेटिव। एंटोनिम्स है हार्मफुल, पॉइजन, डैमेजिंग और पेनफुल। एग्जांपल आप देख सकते हैं, हैविंग अ गार्डन इज अ थेरोपेटिक। तो मतलब एक गार्डन का होना कैसे मतलब हमें फील करवाता है तनाव मुक्त या महसूस शांतिदायक होता है। गार्डन का होना, गार्डन में हम कैसा फील करते हैं, एकदम शांतिदायक हम फील करते हैं, शांत महसूस करते हैं। तो ये थेरोपेटिक वर्ड आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका किसी तरह का कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके पिन कर दीजिएगा। तो आज के वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।